नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRT। क्षेत्र के सेमरा स्थित भागीदारी पार्टी के चतुर्थ स्थापना दिवस पर भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महात्मा प्रजापति संतराम BA के तैल चित्रण पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। आयोजक भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश प्रजापति ने राज्य मंत्री को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कलम से लोगों की तकदीर बदल जाती है, बस इसका सही उपयोग करें। कलम के ऊपर ढक्कन न बने, अपनी तकदीर बनाएं। कार्यक्रम आयोजक से आग्रह है कि इनके जीवन की वृत्तांत छोटी छोटी पुस्तक कम से कम 5000 छपवा कर बंटवाएं ताकि पढ़े लिखे लोग इनकी जीवनी को पढ़ें। संतराम BA के बारे में पढ़े लिखे लोग जाने। जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, बुजुर्गों को नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। पेश है एक रिपोर्ट। भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर महात्मा संतराम BA जी की जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रेमचंद प्रजापति जी और मंच पे सम्मानित मंच गायक साथी, सामने बैठे हुए पितातुल बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों, काफी समय से आप लोग बैठे। हमारे पत्रकार भाई लोगों की निगाह हमारे तरफ रहती है कि नेता जहां जाता है वहां आते क्यों हैं लोग, कहीं ये पैसा वैसा तो नहीं देता है। यह अच्छा ईमानदारी से जो लोग अपना पैसा लगा के आए हैं, जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, क्योंकि विरोधी पार्टी का भी लोग आए हुए हैं निदान। और वो कहत हुई है कि नेतवा मंत्री बा रुपया देत हुई, ऐसे लोग आवल। ए बदे हम आपसे लोगन के बतावे बदे बताइला कि देखा हमरे पल्ले पैसा नहीं है, अब पैसा का कमियों नहीं है, हमारे पास पैसों ना है, अब पैसा का कमी भी ना है। कमी ये बदे ना है कि जब आप लोगों के पास पैसा है तो हम पैसा का कौन जरूरत करो। हम तो बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने भागीदारी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर महात्मा संतराम BA जी की जयंती कार्यक्रम में अपना अपना पैसा लगाकर इधर आए हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आप लोगों को। हम उन आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं, उन नौजवानों को धन्यवाद देता हूं, बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने महेश चंद्र प्रजापति जी के साथ यहां लगातार गांव-गांव जाकर के भागीदारी पार्टी के विचार को बताने का काम किया। आज बहुत से साथियों को होगा कि ये ओम प्रकाश राजभर NDA गठबंधन में मिनिस्टर है तो भागीदारी पार्टी के कार्यक्रम में क्यों आ गया। बहुत लोगों को चिंता होगी, उसी चिंता को दूर करने के लिए हम इधर आए। यहां जितने लोग आए हैं, इतने लोगों को ये कलम दिखाई दे रही है, जरा हाथ उठाइए जिसको दिखाई दे रही हो। दिखाई दे रही है ना? आप बताओ अपने दिल पर हाथ रख के, इस कलम से अगर लिखना हो, इस कलम से अगर किसी की तकदीर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा? क्या करना होगा?
जोर से बोलो। ढक्कन बोलना होगा। इसको कुछ लोग ढक्कन कह रहे हैं, हम कहते हैं कैप है। इसको कुछ लोग कहते हैं ढक्कन है। बगैर ढक्कन हटाए लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता ना। ये ढक्कन वाले लोग ढकने वाले लोग हैं। तेरी किस्मत तेरी तकदीर ढकने वाले लोग हैं। जब इनको अपनी किस्मत लिखवानी होती है ढक्कन वाले को, तो ये आपके सीने पर चढ़ जाते हैं। ये आपके सीने पर चढ़ करके अपनी तकदीर लिखवा लेते हैं। जब आप इन ढक्कन वालों की तकदीर लिख देते हो, तब फिर ये आपको ढक लेते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? जरा हाथ उठाओ। समझ में आई ना? हम यही बात समझाने आए कि देखो आज के तारीख में नाई का, गोण का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, बारी का, बियार का, रजवार का, राजवंशी का, इन लोगों की गिनती नहीं है कि कहीं गिनती है? अच्छा, यहाँ जितने लोग आए हो पत्रकार भाई लोग सोचे होंगे कि जैसे और पटिया का लोग ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो जनेऊ और गंजी या लगौछा पहिरा के लिए आते हैं। बसपा वाले अगर मुस्लिम सम्मेलन करते हैं तो टोपी या लुंगी या गंजी पहना के लिए आते हैं। अब ऐसा ही कुछ लोग सोचत हुई कि हो सकला ही भागीदारी पार्टी का टोपी पहना के भर लोगन के लिए आए लोग। तो भाई यहाँ जे प्रजापति और हाथ उठावा ईमानदारी से, ये बदे हम हाथ उठवा लग कई लोगों का भरम जो हो सब निकल जाए। ये बदे कि साथियों, जब मैं जाता हूं झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई, मैं जाता हूं एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, अलीगढ़, मथुरा, एक एक विधानसभा में 40-40, 50-50 हजार, 30-30 हजार, 35-35 हजार वोट अकेले खाली प्रजापति समाज का है, लेकिन इनकी गिनती नहीं है। काश मैं तो जब उधर जाता हूं तो सोचता हूं कि काश अगर मैं प्रजापति में जन्म लिया होता, तब तक सीने पर पटक करके चढ़ के हिस्सा ले लिया होता। लेकिन ऐसे ऐसे प्रजापति समाज में लोग पैदा हुए मुर्दा की तरह। अभी हमारे सांसद प्रत्याशी बड़ा अच्छी बात कहे, धर्म क्या नाम है, शोभनाथ प्रजापति, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। इनकर कविता तो हमें बहुत अच्छा लगल। अब आप लोग बताओ आप लोगों के कैसा लगल? अच्छा, के अच्छा लगल? हाथ उठावा। बढ़िया लगल है ना? तो आप मुर्दा न बनवा तू लोग। देखा, सीखिए। हम तो आपसे कह रहे हैं कि सीखिए बगल वाले से। तेरा खून ले लिया, तेरा खून ले लिया, सत्ता पा लिया, अपने बेटा बेटी को सिपाही दरोगा बना दिया। बोलो सही है कि गलत है? छोड़ दिया बेहाल। इसी नाते हम लोग घूम रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। लड़ाई किस बात की लड़ रहे हैं? जो महात्मा संतराम बीए जी के संबंध में हम तो चाहेंगे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेमचंद प्रजापति जी और महेश चंद प्रजापति जी से चाहेंगे कि ज्यादा नहीं, 5000 छोटी पुस्तक आप छपवा लो, उनके जीवनी का वृत्तांत, उनके संघर्षों का एक बुकलेट बनवा लो। जितना छपाई का पैसा लगे उतना हमसे ले लो। आप दो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके जीवनी को पढ़ें, उनसे सीख लें कि महात्मा संतराम बीए ने आपके लिए क्या किया है, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए उन्होंने क्या किया है। जब तक आप उनको जानोगे नहीं, जैसा कि हमारे पूर्व के साथियों ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता
अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर देखो, इस देश में मान्यवर कांशीराम जी आए और जय भीम का नारा लगाया और लखनऊ की कुर्सी पर कब्जा कर लिए। वो लोग कर लिए कि नहीं कर लिए? इटावा से चल के मुलायम सिंह यादव भी आए, उन्होंने नारा दिया जय समाजवाद, लखनऊ और दिल्ली पर कब्जा कर लिए, रक्षा मंत्री दिल्ली बन गए। हम भी नारा दे रहे हैं जय सुहेलदेव कोई जानता नहीं था, आज पूरे देश को छोड़ दो, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हो, बीबीसी लंदन से प्रसारित होता है 25 मिनट तक। ये महाराजा सुहेलदेव जी कौन थे, उनकी जीवनी वो बताई जा रही। आज 500 वर्षों तक संघर्ष करके आप देखो, उन्हीं के वंशज बैठे हैं। छत्रबली सिंह जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। बन गया मंदिर। आप बताओ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते, देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, बन पाता का? बोलो, बन पाता? ये कैसे बना? जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था। हम जो पावर आपके पास है, हम दूसरे को देते हैं कि ले जाओ हमारा पावर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको वोट का पावर इस नाते दिया कि आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, बच्चे को नौकरी, बेहतर जीवन जीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिया। और ये चालाक नेता, ये ढक्कन वाले नेता, आपको ढकने वाले नेता, आपके अधिकार को लूटने वाले नेता वोट की कीमत क्या देते हैं? हमको आपको दारू पिलाते हैं, हमको आपको पैसे पर खरीदते हैं। दारू पिलाने वाले लोगों और पैसे पर खरीदने वाले लोगों, घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर ऐसी चाल चल रहा हूं कि आने वाले दिनों में तेरी हालत खराब करके रखूंगा। जिस दिन ये समाज जगेगा, उस दिन हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई दारू लेके, मुर्गा लेके, पैसा लेके बस्ती में घूम जाए। हालत खराब। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहीं व्यवस्था नहीं दिया कि दारू पिला के, मुर्गा खिला के, पैसा दे के वोट लो। लेकिन हम लोगों की अशिक्षा की वजह से, राजनीतिक चेतना न होने की वजह से, ये देश के चालाक ढक्कन वाले नेता ये हम लोगों को दारू पिलाते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, हमारा आपका वोट ले लेते हैं और 5 साल हमको आपको मुर्गा बना के घुमाते हैं। बोलो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और अभी हमारे एक साथी ने कहा, दुर्भाग्य है, 2 घटनाएं यहां हुई, एक धानापुर ब्लॉक में, एक चंदौली ब्लॉक में, प्रजापति समाज के ऊपर। उन्होंने कहा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर उसका आवास बन करके तैयार कराऊंगा, देखिएगा। जानकारी तो हमको दो। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बताया, उसी दिन मैंने डीएम साहब को यहां फोन किया, सीडीओ को फोन किया, तो सरकार की गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चलती है, लेकिन हम लोगों की गाड़ी रफ्तार में रहती है। क्यों रहती है? अभी हमने जिनको खड़ा कराया था, चकबली भाई को आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इनके पास वो पावर है कि जहां चाहे वहां नाली बनवा दे, जहां चाहे रास्ता बनवा दे, जहां चाहे वहां छत बनवा दे, जहां चाहे वहां जो चाहे चंदौली जिले में वो करने की हैसियत रखते हैं। आप बताओ, हम नहीं आते तो ही आते? बोलो, नहीं आते ना। हम इसी नाते आपको दिखा रहे हैं, चिन्हा रहे हैं कि देखो
पावर में है, कुछ इनसे मान लो हो। हमारे आपके लिए बने हैं, दूसरे के लिए नहीं। हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक दिन लेके चला गया चकिया, इन्होंने अपने घर से अपना पैसा लगा करके 3.5 लाख रुपया लाइन खिंचवा दिया। वहां तार खींचा जा रहा है, रास्ता पर सड़क बन गई। जब वहां हम जाते हैं, जहां जाते हैं तो ऐसे लोग जाते हैं तो हम उनसे कुछ ले लेते हैं। तो इकलौते प्रधान है प्रजापति के, पता लगा चंदौली जिले में। प्रधान जी इधर कहीं है, इधर है। जोरदार ताली बजा करके प्रधान जी का स्वागत करिए। बाप रे बाप, बताओ पूरा चंदौली में एक गो गाय हैं। इनकी भी समस्याएं हमको बता रहे थे, पत्र दिए तो हमने थमा दिया मालिक को, भैया चंदौली जिले के मालिक को इनकी ये बीमारी है, ठीक कर देना। इन्होंने कहा साहब जितना दवाई हमारे पास हम दे देंगे, जरूरत पड़ेगी तो पानी चढ़ाने की या इंजेक्शन लगाने की तो हम तो है ही है। तो साथी मकसद की हमको आपको जानकारी नहीं है, हमको आपको जानकारी नहीं है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हम अलग अलग खेमे में होकर के दुश्मन को ताकत देते हैं। जैसे उदाहरण हम बता दें तो दुश्मन को दूध पिलाओगे तो मारेगा किसको? हम ही को ना मारेगा। हम यहां खड़े हैं, पूरे चंदौली में आज पसीना आ रहा होगा बड़े बड़े पहलवानों को। खिलवाड़ नहीं, इस चंदौली में, इस चंदौली पार्लियामेंट में प्रत्याशी खड़ा था आपका। आपने सूझबूझ से काम किया होता तो कम से कम 1 लाख वोट आपका पार्टी का नेता पाया होता, 1 लाख वोट। आज उसका भी हौसला बुलंद होता, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हौसला बुलंद होता कि हमारी आबादी इतनी है। गिनती कराने की जब नौबत आई, हम दुश्मन के पाले में चले गए, हम दुश्मन को ताकत दे दिए और अपने भाई को नहीं पहचान पाए। आप बताओ, ये झंडा आपका है, ये झंडा लेके चले जाना। कहाँ आए हुए विभिन्न गांवों के लोग, ले जाकर के जरा यादव जी से कहना और राजभर जी से कहना, चमार भाई से कहना, यही झंडा टांग लो। बोलो टांगेगा? जोर से बोलो। नहीं टांगेगा, वो जान गया है पावर। और उसका झंडा आप टांगते हो ना, उसका झंडा आप टांगते हो। हम तो कहते हैं अपना झंडा टाइट करो। हम अपना झंडा टाइट कर रहे हैं। दोनों झंडा ही नहीं और झंडे को एक लाइन में खड़ा करेंगे और बड़ी से बड़ी ताकत बना के देंगे। अच्छा ही बताओ, कुछ लोग ये नया आया भाई सोचे थे कि मैकवा पर खाली बोला था। जब विधानसभा में 403 विधायक होते हैं उत्तर प्रदेश में, जब वहां खड़ा होते हैं, ये अच्छे अच्छे विधायकों का पसीना छूटता कि कहीं कुछ कह लेते। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सदन में जो लड़ाई हम लड़ते हैं आपकी, सदन के अंदर जो लड़ाई हम लड़ते हैं विधायक की हैसियत से, उस लड़ाई से कितने लोग संतुष्ट हो? जरा हाथ उठाओ। अब सोच लो, एक दिन एक विश्वकर्मा समाज का लड़का फोन किया, रोने लगा। हमने कहा क्यों भाई, हमसे कोई गलती हुई है? कहा नहीं साहब, मैं बहुत दिन से देखता आ रहा हूं सदन की कार्रवाई। पहले ऐसे नेता हो कि जो आपने हमारे समाज के विषय में सदन के अंदर चर्चा किया, इस खुशी में मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं। कभी कोई नाम तक नहीं लेता। हमारे गोंड समाज के लोग, खरवार समाज के लोग, बारी समाज के लोग, बिहार समाज के लोग, हमारे बंजारा समाज के लोग, खरवार समाज के लोग, जब इनकी चर्चा सदन में हम करते हैं तो बड़े बड़े नेता हमसे पूछते हैं कि कौन बिरादर हैं, हमके लेके आएंगे, आपसे भेंट कराएंगे, तब समझ में आएगा। जब उनके सामने खड़ा करते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि कहां से पकड़ के ले आ रहा है। आपके इसी चंदौली में इतनी संख्या बीआरओ की है, लेकिन इनको पता नहीं। लेकिन राजभर तो गरमा गया। बोलो राजभर गरमा गया कि नहीं गरमा गया? तो राजभर के साथ खड़े हो जाओ अपना झंडा लेके।
कोई डर तो नहीं ना है? किसी को कोई डर है? देखो यहाँ ओम प्रकाश राजभर, हम 16 फिल्म देखे हैं भाई। आप लोग देखे होंगे 16 फिल्म, तो ज्यादातर लोग देखे हैं। पता लगा बंबई में कोई वो था, हाल था सिनेमा हॉल, वो 5 साल लगातार एक सिनेमा हॉल में रह गई थी, जिसका नाम था शोले। शोले में गब्बर सिंह ने बोला है डायलॉग, जो डर गया वो मर गया। डरोगे तो नहीं ना? ये ओम प्रकाश राजभर, अभी एक वीडियो आपको मिलेगा सोशल मीडिया पे, आपको मिल जाएगा। मैं गया था अभी पश्चिम बंगाल 12 तारीख को, और 12 तारीख को पश्चिम बंगाल में लाखों लोग इकट्ठा थे। लोगों ने कहा कि नेताजी खाली 1 महीना रह जाइए तो बंगाल की सरकार हम बदल देंगे। हमके भाई इतना ताकत कैसे पैदा हो गई? मतलब जब मैं वहां धरातल पे टटोला नब्ज को देखा तब मुझे आश्चर्य हुआ। अभी आपके बगल का प्रदेश है बिहार। बिहार में जब हम नवादा जाते हैं, कटिहार जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, हम जाते हैं किशनगंज जाते हैं, हम गया जाते हैं, पटना जाते हैं, हम अरवल जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, 25-25 हजार, 20-20 हजार, 10-10 हजार, 50-50 हजार लोग अपने पैसे से आते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं। जो एक बार सुन लेता है वो कहता है कि नेताजी को बुलाओ, हम लोग पैसा लगाएंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अब दूसरे का झंडा डंडा नहीं ढोएंगे। आप बताओ, भागीदारी पार्टी के लोगों को अपना झंडा डंडा चलेगा? कितने लोगों के साथ चलेगा? जरा हाथ उठाओ। चलेगा ना? देखो यहाँ से जाओ भैया, यहाँ से जाओ, अपना झंडा अपने छत पर, मड़ई पर, घर पे लगा दो। अगर कोई पूछता है कि का है तो कदे झंडा है, कहीं केकर है, कदे हमार, कहीं ऐसे का है, पर तुहार झंडवा हो तो उसे का है। सीधा साधा सवाल है कि भाई तुहार झंडा बा तू टंगले बा, हमार झंडा हो हम टंगले बाई। तुहार नेता जे होई, हमार नेता प्रेमचंद प्रजापति हो। ये कहने कोनो बुरा होगा? कोनो बुरा हो? जब सब अपन अपन लेके उड़ता तो तू लोग काहे पीछे आए लगा? अरे बाप, तो जब ताजुब होता, जब शिवपुर में घूमता था, 40 हजार अकेले खाली शिवपुर में प्रजापति का वोट है, दूसरे का बाजा बजाते हैं। हमने कहा बंद करो बाजा, अपना बाजा जिस दिन बजाओगे उस दिन तेरे समझ में आ जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। हम तो जानवर से सीख लेते हैं भाई, आपको भी बताते हैं। जैसे ये चंदौली जिला है, सीआर तो जानते हैं आप लोग ना? सीआर के जाना ला चाहत उठावा, क्योंकि पहाड़ से सटल ही जिला। एक सीआर अगर पूरा बोलता है, एक सीआर अगर पूरा बोलता है तो पश्चिम वाला सीआर कहता है कि का भैया हम यहाँ आइला का बात हो। तब तक दक्षिण वाला सीआर कहता है कि भैया हम यहाँ आई। उत्तर वाला भी कहता है कि हम यहाँ आई। तब लोग जानते हैं क्या कहते हैं, आज बड़ा सीआर बोलत हुआ का बात हो। जब चारों तरफ के सीआर बोलने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि आज बड़ा सीआर बोलत हुआ का बात है। तभी बात यह हो भैया के हिस्सा ना मिलल हो, हमने के हिस्सा ना मिलल हो, यही वजह हमने जानवर से सीख ले रही और सीख करके हमने संगठित है। साथियों याद कर लेना, आपने देखा होगा मध का छत्ता, मध का छत्ता देखा होगा। मध के छत्ते में अगर आप चक्का उठा के मार दो तो मध चक्के की तरफ नहीं, मध जो व्यक्ति मारता है उसके ऊपर टूट जाती है और बर्बाद करने पर तुल जाती है। उसमें वो यूनिटी है। वही बनाओ प्रजापति समाज के लोगों, अपनी ताकत पैदा करो। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, आप चाहते क्या हो। हम सरकार में हैं, हम आपसे कह रहे हैं, किसी थाने पर, किसी तहसील में, किसी ब्लॉक पर, कहीं जिले पर
किसी को कोई दिक्कत हो आधी रात को भी ललकारोगे ओम प्रकाश राजभर खड़ा नजर आएगा। और मैं तो कह रहा हूं, ये सोच लेना। मैं गया था आजमगढ़, कार्यक्रम था भाई प्रेमचंद प्रजापति जी ने रखा था, वहां हरिबदन प्रजापति यही नेता हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये लोग वहां लगे थे, इन बार बार हमको फोन करते थे, किसी नेता ने कह दिया कि नहीं वो आ नहीं सकते। अब ये लोग घबरा गए, हमको फोन किए, हमके कौन कहले सर ओकर नाम बतावा, ओकर नंबर हम दे, उसे पूछी कि हमार मालिक वो हो। भाई हम अपन मालिक है न, कि हम ओकर नौकर है, ओकर गुलाम है। आप लोग कार्यक्रम करो, हम आएंगे। और जब गए तो कहत हो कि काकरा आ गए ना भाई, तक कुछ खिलवे बिगाड़ दे हमके। अब न ले वोट ले जाओ, वोट ले ले, मजा ले मुंह भी रही हम आने के, हम हनो अब मुंह बिरावा लायक बनल चाहते ना। है जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन के झटक दहा, इतना घबरा मत, हम तैयारी में है। अभी गए ललिया दिसंबर के लास्ट वीक में मैं गया था प्रधानमंत्री जी के यहाँ, 15 मिनट का टाइम मिला था और घड़ी से 46 मिनट बातचीत हुई। और आपकी समस्या को लेकर हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी बड़ी अच्छी योजना, आपने एक राशन कार्ड की योजना बहुत अच्छी बनाई, एक देश एक राशन कार्ड, आप एक योजना बनाने जा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा का कानून और फ्री शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा का कानून आप पास कर दीजिए। पूरे देश में एक तूफान खड़ा होगा। तो बताओ सही कहा कि गलत कहा? है हिम्मत किसी नेता की वहां जाके कहने की? फोटो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा मिलने का, टीवी अखबार मैगजीन में देखा होगा। हम वहां जाते हैं तो अपने लिए नहीं, आपके लिए मांगते हैं। हमने वहां पीएम साहब से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी बहुत अच्छी योजना आयुष्मान कार्ड है, जो आप 5 लाख रुपया इलाज के लिए देते हो, बहुत अच्छा काम है, लेकिन थोड़ी सी उसमें त्रुटि हो गई है। क्या हो गया? हमने कहा जिस परिवार में 6 लोग हैं उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिस परिवार में 5 लोग 4 लोग 3 लोग 2 लोग उनका नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कानून नहीं बनाया। हमने कहा कि मान्यवर इसको दिखवा लीजिए। उन्होंने अपनी कलम निकाली और नोट किया कि पहले व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर हो जो इस बात को आप हमारे सामने आके कह रहे हो, और जल्द ही आदेश होने जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने पूछा कि आगे बताओ। हमने कहा कि मान्यवर तीसरी बड़ी अच्छी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों को आप देते हैं, लेकिन एक बीमारी है। वो कौन सी बीमारी? हमके कोई गरीब बेचारा कमा करके मेहनत करके एक टाली ईंटा ले लिया, 2 टाली ईंटा लेके दीवार बना लिया, उसके ऊपर करकट डाल लिया, 3 का चाहे कंक्रीट का करकट डाल लिया। अब उसकी क्षमता नहीं है छत बनाने की, तो सेक्रेटरी लोग जाते हैं तो कहते तुहर ना मिली। तो मान्यवर आपके सोच पर, आपके जो देश के प्रति, गरीबों के प्रति जो आपकी हमदर्दी है, उसमें कहीं न कहीं कोई कमजोरी है कानून में। उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? हमने कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि अगर माँ बाप हैं, उसके 2 बेटे हैं, दोनों को एक एक घर मिला पक्का। अगर माँ बाप अलग झोपड़ी में रहते हैं तो उस माँ बाप को भी एक आवास मिल जाए, जब तक जिंदा है तब तक उस आवास में रहे। और आदेश पूरे देश में हो गया कि चाहे ईंट की दीवार हो, चाहे मिट्टी की दीवार हो, चाहे वो छत हो, वो सीमेंट का छत हो, उसको भी अब प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। दिमाग में रख लेना, सेक्रेटरी नहीं बाका पाएगा।
अगर कोई बहका रहा है तो कई तरह के आवास है। जैसे हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी शुरू किया तो उसमें तो भी चल रहा है, उसका तीसरा चरण आएगा तब ऐड करेंगे। लेकिन पीएम आवास में कानून वहां से बनवा लिया। तो जो चीजें आपकी हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे दवाई के सवाल पे हो, चाहे छत के सवाल पे हो, यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, बिजली के बिल से तो परेशान के बाद सब कोई बात, लेकिन कानून के बताइए। एक कानून बन गल बा, एक कानून बनल बा, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री मुफ्त बिजली योजना। आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा, आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा, उसकी लागत अगर 10,000 रुपया आएगी तो 7,500 रुपया योगी सरकार देगी। 2,500 रुपया लगा करके आप लगा लो, फ्री बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कानून तो बन गया है, लेकिन आप तक अभी पहुंच नहीं रहा। इस नाते हमने भी जो है कलमिया में पावर बा हमने मिलल बा, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग, तो चापले है ये दवा। 15 लाख एक दशक से आवास बनवावती, 15 लाख, एक दूगो नहीं। एक दिन मुख्यमंत्री से हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े अधिकारी एडीओ पंचायत से लेकर के हमारे डीडी डीपीआरओ तक, ऊपर डायरेक्टर से लेकर हमारे निदेशालय तक सभी अधिकारियों के पास वाहन नहीं है, आप वाहन खरीदवा दीजिए। उन्होंने कहा कि बड़ी रुपया लगेगा, पिछला वाला दाव लगा दो। तो पिछला वाला, जब पिछला विभाग था तो उस विभाग में वाहन भत्ता के लिए पैसा मुख्यमंत्री ने दिया था। तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि पिछला वाला दाव बताओ। हमने कहा तो 100 करोड़ वाहन भत्ता के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया मुझे तुरंत अलॉट कर दिया वाहन भत्ता के लिए। अपने अधिकारियों को वाहन भत्ता देकर आपके गांव में चौपाल लगवाने जा रहा हूं इन योजनाओं की जानकारी के लिए। हम लोग उस चौपाल को शुरू करने जा रहे हैं। आपके गांव में जो पंचायत सचिवालय है, उस पंचायत सचिवालय में हमारा पंचायत सहायक, अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब आपको आवास का फार्म वहीं भरवा देंगे, आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं दिलवा देंगे, हम आपको परिवार रजिस्टर की नकल हम वहीं दिलवा देंगे, हम आपको जितने भी ऑनलाइन फार्म भरना है सब वहीं भरवा देंगे। सारा काम 380 योजना हम लेके आ रहे हैं आपके गांव में, हम गांव में लेके आ रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको ब्लॉक पर जाने की जरूरत नहीं, आपको थाने पर जाके थाने पर गिराने की जरूरत नहीं। वही आपके गांव में एफआईआर कराने के लिए वही अपलोड करा दूंगा, वो एफआईआर होगा, अगर सही है तो वही एफआईआर होगा। ये सारी चीजें हम लोग एक गांव में वही देने जा रहे हैं। जो हमारा पंचायत सचिवालय है वहां हमारा पंचायत सहायक को काम करेगा। इस काम को हम 1 साल का बीड़ा उठाए, 1 साल के अंदर 380 योजनाओं को हम आपके गांव में ही देने जा रहे हैं। इसके लिए हम गांव चौपाल भी लगाने जा रहे हैं। तो बताओ, ये सही करने जा रहे हैं कि गलत करने जा रहे हैं? सही करने जा रहे हैं। आप बताओ, इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाई प्रेमचंद प्रजापति जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भागीदारी पार्टी, तो बताओ, भागीदारी पार्टी बना के अपना झंडा लेके ओम प्रकाश राजभर के साथ हमसे इन्होंने कहा कि साहब हमारे लोग थोड़ा डरपोक हैं। हमने कहा यार क्या बता रहे हो भाई, अरे पोखरी से मिट्टी निकाल के उसको इतना सही बना देते हैं, अब बना के इतना बढ़िया घड़ा बना देते हैं, उस घड़े का पानी एक छोटा सा छेद हमने चाक को देखा है, डंडा डाल करके उस छेद में जो चाहता है वो बना देता है, और एक आंख से देख करके अपनी पार्टी का झंडा लेकर के चल रहा है। साथियों, उठा लो अपने चाक का डंडा, उसी में डाल लो झंडा। डंडा तो मोट का ही है, हम देखते हैं जी चाक का डंडा मोटा है ना। अब बतावा, अगर 200 लोग वो डंडा चाक के डंडा में अपन झंडा टांग के लेके निकला,
है ही मोटरसाइकिल जितना है कुल में बांध लेके चला कौनो बोली तो कोई बोली। ये बदे साथियों, हम आपसे सिर्फ आज यही कहने के लिए आए, देखिए सरकार, हम सरकार में हैं, हम सहयोगी दल हैं, बेशक हम सरकार के सहयोगी दल हैं, सरकार के साथ है। हमारा भी प्रयास है कि अगर हमको अगर हुआ जलेबी मिल रही है तो यहाँ भी प्रेमचंद प्रजापति के समाज को भी जलेबी मिले। हम इसलिए परेशान हैं। जो भी लोग छुपे हुए लोग हैं, जो अब पिछड़े लोग हैं, जिनको पिछाड़ा गया लोग है, पिछाड़े गए लोग हैं, 1993 में अति पिछड़ों को अधिकार, नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कानून बना 1993 में। 27% आरक्षण अब पिछड़ों को मिल रहा है, लेकिन ये ढक्कन वाले लोग, हमको आपको ढकने वाले लोग हमको आपको बरगलाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण के लिए लड़ो। आरक्षण लूट रहे हैं ये मजबूत लोग, पिछड़े समाज के आरक्षण लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण, हमने तो पिछली सरकार में आरक्षण को बांट दिया 27% को 7, 9, 11। जब लागू करने के लिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात किया तो कहा कि अभी नहीं। हमने कहा तब फिर मिलेंगे। कह दिया जय सुहेल देखे और चल दिया दिल्ली से, रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। कोई प्रधान के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक झटके में कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन देके चला है और कहा कि हम अपने मुद्दे से नहीं पीछे हटेंगे भैया, चाहे कुछ भी हो। आज भी मैं कहता हूं 27% आरक्षण को बंटवारे को लेके देश के प्रधानमंत्री जी से मिला और कहा हूं कि आपने रोहिणी आयोग का गठन किया, रिपोर्ट तैयार हो गई है, समीक्षा भी आपने करवा लिया है। प्रधानमंत्री जी, आज हमें जरूरत है, हमारे जैसे लाखों नौजवान, गरीब, कमजोर, विभिन्न पिछड़े समाज के लोग वंचित हैं, उनको हिस्सा नहीं लोग देने दे रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी लागू करिए। उन्होंने कहा कि नहीं ओम प्रकाश जी, जो पीड़ा आपको है मैं समझ सकता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूं। आप चिंता न करो, आप चिंतन करो और समाज को बताओ कि हम आपके साथ हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस आरक्षण को दिलाने के लिए हम भी आपके साथ हैं। इस नाते साथियों मैं मोदी जी के साथ हूं, इस नाते मैं मोदी जी के साथ हूं। 27% आरक्षण का बंटवारा हो जाएगा तो तेरे थाने पर प्रजापति का बेटा, राजभर का बेटा, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का बेटा, बिंद केवट मल्ला का बेटा, बारी बिहार का बेटा तेरे थाने पर भी सिपाही बन के आएगा, तेरे थाने पर दरोगा भी बन के आएगा। 10 साल के अंदर वो भी दिखाई देने लगेगा जिस दिन ये बंटवारे की रिपोर्ट लागू होगी। लेकिन ये हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ, सपा बसपा कांग्रेस के लोग हम लोगों को पढ़ा रहे हैं पाठ। 16 दूनी 8, घबरा मत, अब तो दुइया जने है तो पिराता, अब तो खाली प्रेमचंद प्रजापति और ओम प्रकाश राजभर, यहाँ हमारी फौज नहीं, हमने मना कर रखा, खबरदार कोई नहीं आएगा। लेकिन नेता लोगों का जीव नहीं मानता है, ये नेता लोग आ गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ निर्देश होता तो आज यहाँ इस नाते निर्देश नहीं हुआ कि पत्रकार भाई लोग, विरोधी पार्टी के लोग देखते तो कहते हैं राजभर की गोल की पार्टी है। इस नाते हमने कहा कि नहीं, सीधे सीधे भागीदारी पार्टी का आंदोलन होगा। अभी 2 लोग हैं, आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या होगा। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, ये देश में हमारे हई तो हम हनों के हिस्सा मिले के चाहिए। बोला चाहिए कि न चाहिए? के चाहिए तो लड़ाई के लड़ी। फिर हम कहते हैं कि देखा, आप लोगों से आखिरी बात हम आपसे कहते हैं, देखा दिल्ली से कानून पास भइल बा, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को राजनीति में पास भइल बा लोकसभा और राज्यसभा से। 6 साल के बाद एक कानून का रूप लेने जा रहा है, 6 साल के बाद। तो अभी से जो आपके घर की बहू, आपकी बेटी जो पढ़ लिख रही है या पढ़ी लिखी है, उसको राजनीति में ले आओ, मंच पे ले आओ, उसको भी भाषण सिखाओ,
ताकि जो महात्मा संत रामवीर जी का सपना है 33% रिजर्वेशन में, जब प्रजापति की बेटी नाई गौड़ कुमार लोहार राजभर की बेटी भी लोकसभा विधानसभा में चुन करके जाए और वहां रानी लक्ष्मीबाई बन करके खड़ा होकर ललकारे, तब ओम प्रकाश राजभर और प्रेमचंद प्रजापति महेश प्रजापति का सपना साकार होगा। इस उद्देश्य को लेकर के हमको आपको अभी से मन बनाना पड़ेगा। कौन क्या कहता है कहने देना, लेकिन आज से ही ये आपका मंच है। आप जिसको चाहो बुलाओ, जिसको चाहो उसको न बुलाओ, ये आपका मंच है। मालिक आप हो, इस झंडे के मालिक आप हो। आप जो चाहो वो करो। किसी दूसरे का बाजा बजाने से बढ़िया है, हम भी दूसरे का बाजा बजा रहे थे, हम भी दूसरे का बाजा बजा रहे थे, हमारी गिनती नहीं थी। हम जब दूसरे का बाजा बजा रहे थे तो हमारी गिनती नहीं थी। जब हमने अपना बाजा बनाया, जब हमने अपनी पार्टी अपना झंडा बनाया, महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लेकर खड़ा हुआ। आप बताओ, आज पूरे देश में बाजा बज रहा है कि नहीं बज रहा है? पूरे देश में बाजा बज रहा है। उसी तरह कल एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, तेरा बाजा दिल्ली और लखनऊ बजेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये ध्यान में रख लेना। इस नाते जिन साथियों ने आज यहाँ अपना चंदा पैसा जुटा करके अपनी मेहनत की कमाई लगा करके आए, आज ये शुरुआत है। हम लोग सकलदिया विधानसभा, हम लोग यहाँ जितने लोग आए हो भैया, ये सकलदिया विधानसभा से आए हो कि बलिया से आए हो? कितने लोग सकलदिया से आए हो? जरा हाथ उठाओ, देख लो भैया। हम गड़िया में कहत रही है, अपने चटबली भाई से कहत रही तो इन्हों को मन थोड़ा कि पता नहीं है कि नहीं है, हमके चला वही दिखाई लगता। अब धीरे धीरे विश्वास बढ़ा था कि नहीं भाई, वही तो ये शुरुआत था, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा खेल। खाली प्रजापति चंदौली कहीं आ जाइए तो जगह न मिली, वो किनारे मंच लगी बात तो ये किनारे भी जगह न मिली। बोला सही करते गलत करते? हम लोग तो घूम रहे हैं, देश में देख रहे हैं ना। हम जाते हैं बंगाल, बिहार, आसाम, हम दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हम जहां जाते हैं कहां पूछते हैं वो भैया प्रजापति हैं कि नहीं, पाल हैं कि नहीं? तो कहते साहब धनिया बहुत है। हमके तो सुतल का है क्या? क्या कोई जगह वही वाला नहीं बता का करा सुतल हो वही वजह काली भैया प्रेमचंद भाई चला एक पंडित जी के पकड़ ला तो हम कोई के। अब देखा पंडित जी हम खड़ा हो जाए, भाई कीर्ति जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आप बतावा तोरे पल्ले ताकत न हो, प्रजापति का वोट न हो, तो बोला पंडित जी उतन का जोर से बोला। ये समझ रहा है कि पंडित जी बहुत चालाक हुआ, ये जानत हुआ कि आगे का होए वाला है। ऐसे पहले से दाव लगोले हुए प्रेमचंद जी के संग। खैर कोई बात नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है और सबको साथ लेकर के हम लोगों को जो लक्ष्य है, जो प्रेमचंद प्रजापति जी का लक्ष्य है, जो उनका उद्देश्य है, वही उद्देश्य हमारा है। वही तमाम लोग अपना अपना अलग अलग हम लोग सोचते थे, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत से लोग कहेंगे कि ये नेता जाता है लाखों की भीड़ में भाषण देता है, फिर आ जाता है तो हजारों में आ जाता है। 1000 नहीं, यहाँ कम से कम हम 50,000 लोगों को समझा रहे हैं। घरवा जाइए तो इनका रीतनाथ गौवा वाले तो है कि ना है? बोला है ना, ये बजे हम समझाते हैं एक आदमी को नहीं। यहाँ जितना हम तो वो जीव है ना, जब कोई ना मिला हम पेड़ के भाषण सुनाते हैं। हम ऐसे नेता हैं। हम तो कहेंगे कि जहां भी जरूरत हो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां भी आप रखिए, देश के कौनों कोना में हम आपसे वादा किए हैं, हम आपसे कह चुके हैं कि आपका जहां पसीना बहेगा वहां ओम प्रकाश राजभर का खून बहेगा। आप आगे आगे चलो। अब तो हम सरकार में हैं, हम आपके साथ हैं, तो डर काहेगा? डर किस बात का? हम तो है ये हैं,
हम जिस मुकाम पे हैं, हम जहां हैं, बस इतने कहूंगा कि आप लोगों से कि आप लोग अपना नेता चुनो, अपने नेता के साथ खड़े हो जाओ। हम लखनऊ दिल्ली ललकारेंगे और आपके बीच से अच्छे अच्छे, मुझे तो ताज्जुब हुआ, अभी एक मिर्जापुर की कहां से कोई चुनाव लड़ने वाले साथी, राजकुमार भारती जी। अब सोचिए, हम तो जनबे नहीं कर रहे थे, इतना बड़ा दाव लगा दिए लोकसभा का। अभी हम लोग विधानसभा के दाव में जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। अब देखिए, कहां से लड़े थे भैया? मिर्जापुर, बताइए, भिड़ा दिए विंध्याचल में ले जाकर। कोई बात नहीं, ये भाई पहले ही कुल मात्रा याद नहीं आ जाए ना। तो साथी जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए, एक नारा लगे, हम बोलेंगे भारतीय भागीदारी पार्टी जिंदाबाद।